बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे, आमीन। आज आपके लिए एक और न्यू रेसिपी के साथ जर्जी लाइफ हाजिर हुई हैं और आपके लिए लेकर हम आए हैं पोटैटो एंड चिकन बॉल्स, जो कि बहुत इजी रेसिपी है और आपके टी टाइम के लिए और स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जो किड्स देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो को, उनके लिए है। तो मदर्स उनको ज़रूर बना कर दें ताकि वो इस अच्छे से स्नैक को एंजॉय करें। सबसे पहले हमें इस अच्छे से और मज़ेदार से और स्मॉल सी रेसिपी के लिए जो चाहिए वो है बॉइल्ड आलू, जो कि मैंने 4 आलू लिए और मैंने उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बॉईल किया। विदाउट प्रेशर कुकर के मैंने 1 घंटे के लिए इसको बॉईल कर लिया है। और मैंने 4 ब्रेड लिए हैं और देखें, वो गीली नहीं करनी है आपने ब्रेड के यूँ करके जो हम वो गीला करते हैं वाटर से, नहीं, ये आपने 4 ब्रेड लेनी है और उसको चॉपर में क्रश कर लेंगे। इस तरह का पाउडर सा इसका बन जाएगा। ये देखें, मैंने 4 से 5 चिकन की बोटियाँ ली हैं और मैंने उसको तकरीबन आधा घंटे के लिए बॉईल कर लिया और उसको शेड कर लिया। ये देखें, सॉल्ट टू टेस्ट, 4 हरी मिर्चियाँ लें आप और थोड़ा सा हरा धनिया लें और ये मैंने इसको चॉपर में बारीक पीसा है, बस इस तरह, ताकि बच्चों के मुंह में नहीं आए हरी मिर्चें, और अगर मुंह में आती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता बच्चों को। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो अब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखें व्यूअर्स, ये देखिए मैंने जो अपना ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, इसके अंदर ही मैं अब ये सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पोटैटो, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये अब जब आप ये बनाएंगे तो आप इसको जब इसके बॉल्स रेडी कर देंगे तो फिर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बॉइल्ड चिकन लिया मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये हम अपना हरा धनिया और हरी मिर्ची, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देंगे, ½ टी स्पून। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मैं ज़रा देख लूँ कि बच्चों के लिए मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, मगर मेरे हाथ पे ज़रा इस वक्त मैं हाथ यूज़ नहीं कर सकती, मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, तो स्पून से ही करना बेहतर रहेगा। ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। वैसे देखें, अब हमारे ये पोटैटो जो थे वो मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह और सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर दी। अब ये देखें, देखें इसके अंदर बिल्कुल ना हरा धनिया, हरी मिर्चें, सब आपको लाइट लाइट सा ग्रीन नज़र आ रहा होगा, मगर ये हमारे मुंह में नहीं आएंगी, टेस्ट आएगा जो कि बच्चों को भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। अब ये देखेंगे मैंने मैश कर लिया, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी। अब हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इस चीज़ के लिए चाहिए होंगे, जिस चीज़ के लिए हमने इसको फ्राइंग के लिए। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बाज़ार के जो बने हुए ब्रेड क्रम्स होते हैं, मैं आपको किसी दिन घर में भी बनाना सिखाऊंगी। ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, पता सेम ऐसे मैं आपको बनाना घर में भी सिखाऊंगी और बहुत इजी और इकोनॉमिकल बनेंगे, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला घर में भी सिखाऊंगी। ये हमने लिए हैं एक पैकेट, 4 टेबल स्पून ये वाले स्पून मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैं ½ टी स्पून जो है इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूंगी और 1 एग डालना है। ये अब मैं आपके सामने डालूंगी और ये हम फिर मिक्स करेंगे। ये फ्राइंग के लिए जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। 1 एग, जो कि आपको पता है कि मैं हमेशा देखकर ही डालती हूँ। ये मैंने इसके अंदर एग डाल दिया। ये जो आपने इसके अंदर ब्रेड डाली है मैश करके पोटैटो में, आप क्योंकि हमने ये डीप फ्राई करना है तो आप ये बिल्कुल अपने यकीन रखिएगा कि ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा हम वाटर डालेंगे इसके अंदर एज रिक्वायर्ड, ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं बनाना, थोड़ी इसकी टेंडेंसी हमने अच्छी ही रखनी है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी बहुत मज़े की डिश रेडी हो जाएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा
और बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, टी टाइम के लिए। मैंने जो आपको सैंडविच की रेसिपी सिखाई थी, चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी, वो भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक में आ जाएगी। आप लोग वो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके साथ ये दोनों रेसिपी आप ट्राई करें और इसको पार्टी में अपने 2 नए आइटम्स को इंक्लूड करें। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने बॉल्स बना लिए। देखिए ये 4 आलूओं में, और जितनी हमने ब्रेड ली थी, जितने चिकन थी, ये बने हैं तकरीबन। और इसी तरह अब जब आपने फ्रीज़ करना है व्यूअर्स, तो आपने इस तरह नहीं करना फ्रीज़। आपने इसके अंदर ये ब्रेड क्रम, ये एग ये लगा के, जो हमने मैदे का बनाया, ये ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करके फिर आपने रखना है। इस तरह आप कभी नहीं रखिएगा। अगर आप इस तरह फ्रीज़ करेंगे तो आपके ये जो हमारे पोटैटो बॉल्स बने, पोटैटो चिकन बॉल्स, ये टूट जाएंगे। तो अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना चूल्हा जलाते हैं। फ्राई के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब यह आहिस्ता आहिस्ता गरम हो रहा है। बस हम इसको ज़रा हाई पे ही करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। अभी देखिए मैंने बॉल्स बनाए, ये मैं इसके अंदर डिप करूँगी। डिप करने के बाद ये मैंने इसके अंदर डाला। अच्छा, मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब भी आप कबाब या कोई भी ऐसी चीज़ बताएं उसके ऊपर आपने कोटिंग करनी हो, जब आप कोटिंग लगा लें तो उसके बाद जैसे ये बॉल हैं तो इसको ज़रा इस तरह ज़रूर करिए, इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। अब ये मैं साथ के साथ ऑयल में डालती आऊँगी इसको। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। मैं फ्राई करती हूँ आपसे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें चिकन पोटैटो बॉल्स हमारे रेडी हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई ना कहीं से टूटा है ना कहीं से कुछ हुआ। देखें बिल्कुल आराम से फ्राई हो रहे हैं, डीप फ्राई हो रहे हैं ये। और इसको आप केचप के साथ, और जो मैंने आपको बर्गर के साथ जिंगर बर्गर के साथ जो मैंने आपको एक रेसिपी बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको सॉस बताया था चिली गार्लिक वाला, वो आप इसके साथ करें या मेयोनीज के साथ आप खाएं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। अब मैं आपको ये जब टोटली ज़रा सा आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा साथ साथ, ताकि ये चारों तरफ से हो जाए। तो ये देखें अब मैं आपको फ्राई हो गए ये तकरीबन, और वो मेरे देखें ये रखे हुए हैं। ये भी मैं फ्राई कर लूँगी, जितने मैंने फ्रीज़ करने होंगे उतने मैं फ्रीज़ कर लूँगी। बाकी मैं जितने मेरे घर वाले पसंद करेंगे, जितना लाइक करेंगे उतना वो ले लेंगे। तो अब हम फाइनल सर्विंग करके फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पोटैटो बॉल्स रेडी हैं। देखें कितने प्यारे माशाल्लाह फ्राई हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।